हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि आज का जो सेशन होने वाला हिस्ट्री के लिए होगा, ठीक है। तो आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा दोस्तों, जो कि आप लोग देखेंगे अभी। तो इसमें हम आपको पहले बताते हैं 1857 की क्रांति से लेकर चलते हैं और भारत को आज़ादी तक हम ले चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को बताऊंगा 1857 की क्रांति। इसको हम महान क्रांति के नाम से 1857 की महान क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे ये आपको जानना चाहिए। पहला है हमारा राजनीतिक कारण, दूसरा है हमारा धार्मिक कारण, और तीसरा है हमारा तत्कालिक कारण, चौथा है हमारा सामाजिक कारण, और यहाँ पे आर्थिक कारण है हमारा पांचवा, और छठवां है सैन्य कारण। अब राजनीतिक कारण में आप लोगों को जाना चाहिए। इसमें एक डलहौजी था, डलहौजी नामक व्यक्ति था जिसने क्या किया, हड़पनामा की नीति अपनाई। लोगों के राज्यों को हड़पना इसका काम था। अब इसमें भी इन्होंने कई शर्तें लगाई थी कि जिनके जैसे राजाओं के जिनके पुत्र नहीं हैं, अगर वो उनके वंशज के कोई भी राजा बन जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा भाई। अब इन्होंने ऐसा नियम बनाया, तो उन्होंने क्या किया, इस माध्यम से कई राज्यों को हड़प लिया भाई। राजा को मारा, उनका बेटा नहीं है तो उनके राज्य को हड़प लिया। यही हमारी रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के साथ भी हुआ था भाई। झांसी के रानी के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने उनके भी बेटे नहीं थे, उनका कोई बेटा नहीं था। उन्होंने एक लड़के को गोद लिया हुआ था और उन्होंने क्या किया कि उन्हें मारा, ठीक। अब उन्हें मार देगा भाई तो उनका राज्य हो गया, झांसी पूरा उनका हो गया। बात यही थी और इसका कोई कारण नहीं था, ठीक है। इन्हें यह था हमारा हड़प नीति, ठीक है। और क्या था, राजाओं के पेंशन व उपाधियों की समाप्ति कर दिया इसने। कौन? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब धार्मिक कारण में क्या हो जाएगा मेरे भाई, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने का आगमन यानी भारत में प्रवेश किया गया, मतलब कि उन्हें बुलाया गया और उनको प्रचार प्रसार किया करने के लिए बोला गया, ठीक है। अब तत्कालिक कारण में क्या हो जाएगा, तत्कालिक कारण में ये था मेरे भाई कि जो इनफील्ड रॉयल था, इनफील्ड रॉयल नामक बंदूक थी, उसमें क्या हुआ कि कारतूस वाले क्या थे, गाय की चर्बी वाले कारतूस के क्या थे, हमारे कारतूस था, ठीक है। कारतूस मतलब गोली थी भाई, जिसके द्वारा क्या करते थे, लोगों को मारा जाता था, या किसी मतलब जो सैनिक थे उनका यूज करते थे, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि ये सभी कारण थे। और इसी समय क्या हुआ कि तत्कालिक कारण में क्या हो गया था कि मंगल पांडे जी को फांसी भी दे दी गई, ठीक है। और क्या था, सामाजिक कारण में क्या था, सामाजिक कारण में भाई सती प्रथा का अंत कर दिया गया। ये तो बहुत ही अच्छा किया गया कि जो हमारा सामाजिक कारण में इसका जो था सती प्रथा का अंत कर दिया गया, बहुत ही अच्छा था भाई। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह का अंत कर दिया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह में क्या था मेरे भाई कि उसमें क्या हुआ करता था कि जैसे कि जैसे कोई यहाँ पे लड़की होगी, उसका शादी हो गया होगा, ठीक है। कोई लड़की है, उसका शादी हो गया होगा, यहाँ पे पढ़ रही भाई, और उसे बताया गया कि आपके जो हस्बैंड है उनका डेथ हो गया, तो उनको बुलाया जाता था भाई, चलिए अब आपको आग में बैठ के जलना होता है, ठीक है। तो ये सारी नीतियां थी जिन्होंने अंग्रेजों ने समाप्त किया। ये बहुत ही अच्छी नीति थी। ये जो सती प्रथा का अंत किया भाई, राजा राम मोहन राय ने अंत किया। सती प्रथा का अंत आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका उन्मूलन हमारा 1829 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह को भी, जैसे कि जो विधवा लोग होती थी उनका विवाह, मतलब कि एक बार उनके पति मर जाते थे तो उनका शादी नहीं होता था, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों ने ये वाला नीति जो लाई, बहुत ही अच्छा किया भाई। धार्मिक सुधार आंदोलन जो चलाया, बहुत ही अच्छा किया भाई। 1856 में क्या हुआ, विधवा पुनर्विवाह का क्या हुआ, चालू कर दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद आर्थिक कारण में आया गया। आर्थिक कारण में ये था मेरे भाई कि किसानों से क्या कर दिया, कर में वृद्धि कर दिया गया, ठीक है। कर हमारा 5% था, उन्होंने 10% कर दिया। इस बात को आपको ध्यान में रखेंगे। अभी इन सभी को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें थी। आर्थिक कारण तो मैंने बता दिया भाई। आर्थिक कारण में क्या हुआ, जो कृषक थे यानी खेती करने वाले किसान लोग थे, उनके कर में क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया, ठीक है। सैन्य कारण में जानेंगे। सैनिकों को अब भाई इसमें सैन्य कारण में हो सकता है क्या कि सैनिकों को अच्छे तरीके से खाना वाना नहीं दिया जाता था, ठीक है। खाना और वेतन नहीं दिया जा सकता था मेरे भाई, ये नहीं दिया जाता था। अगर कंपेयर करेंगे हम अंग्रेजों की अपेक्षा, ठीक है, तो जो भारतीय लोग, जो हमारे सैनिक थे, अंग्रेजों के अधीन जो काम करते थे, उनमें भारतीय भी थे और अंग्रेज भी थे। तो अंग्रेजों को अच्छी फैकल्टी मिलती थी भाई, लेकिन और भारतीयों को अच्छी नहीं मिलती थी। इनसे काम भी ज़्यादा करवाया जाता था, इनका समय भी ज़्यादा लिया जाता था, लेकिन इनको ना ही वेतन अच्छा मिलता था, ना ही इनको भोजन अच्छा मिलता था, और काम भी इनसे ज़्यादा करवाया जाता था। तो ये सैन्य कारण हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे देखेंगे इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे भाई कि 29 मार्च जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है उनको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया गया, ठीक है मेरे भाई। उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। मंगल पांडे ने क्या कर दिया भाई, मना कर दिया कि अब हम गाय वाली चर्बी के कारतूस को मुंह से नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाई मेरे भाई जो गाय होती है हिंदुओं में क्या होता है, पूजनीय माना जाता है। और इसमें गाय की चर्बी को नहीं लिया गया था, बल्कि इसमें सुअर की चर्बी को बताया गया था, जिसमें मुस्लिम लोग गाय को सुअर को अछूत मानते हैं, ठीक है। गाय को क्या मानते हैं, अछूत मानते हैं। वो अपने मुंह से कभी बोलना नहीं चाहते हैं। उन्हें कहा जाता है कि अगर मुस्लिम
सुअर नाम ले ले भाई, सुअर नाम ले ले या सुअर देख ले तो 40 दिन तक अशुद्ध हो जाता है। ऐसी बातें बताई गई थी, ठीक है। अब आगे आप लोगों को जानना चाहिए इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो कारतूस है, गाय की चर्बी वाली कारतूस है, उसे मुंह से काटने से मना कर दिया। कारतूस होता है क्या था मेरे भाई, उसको मुंह से काट के उसके बाद उसमें वो वाली बंदूक जो थी आपको बताया, जो एनफील्ड रॉयल नामक जो बंदूक थी उसमें डाला जाता था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और इन सभी चीज़ों को करते हुए मंगल पांडे ने कई लोगों को मार भी दिया था, ठीक है। मंगल पांडे ने कई लोगों को मार भी दिया था। तो मंगल पांडे को आप लोग ध्यान रखेंगे, पांडे जी को ध्यान रखेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हो पांडे जी का बेटा हूँ, ठीक। चलिए अब बात करते हैं पांडे जी को फांसी दे दी गई भाई। इन्होंने लोगों को मारा था तो अंग्रेजों ने दफा 302 के तहत मैं सूरज यादव फांसी की सजा सुनाता हूँ, ठीक है। तो इनको क्या किया गया कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। इनके 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 बेस्ट पे एक मूवी बनी हुई है जो आमिर खान ने बनाया है, बहुत ही अच्छी मूवी है भाई, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे की जब बात करेंगे 1857 की क्रांति की पुस्तकें जो हैं लोगों ने क्या क्या लिखा है इसके बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है। चलिए 1857 नामक पुस्तक जो है इसको लिखा है सुरेंद्र नाथ सेन, मौलाना अब्दुल कलाम ने लिखा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, कई बार आपसे पूछा भी गया है एग्जाम में। महान विद्रोह भी बोला जाता है, ठीक है। महान विद्रोह नामक एक पुस्तक है जिसको लिखा है अशोक मेहता ने। 1857 का विद्रोह लिखा है पीसी जोशी ने, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने लिखा है भाई। बीडी सावरकर को हम आप लोग बीडी यहाँ पे लिखा है तो उसको आप लोग समझ लीजिए विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह, ये सारी बुकें हैं भाई, इनको भी ध्यान में बीडी सावरकर ने लिखा है। चलिए आगे की तरफ तो चलेंगे, आगे की भी तरफ में मेरे भाई कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कई बार आ चुका है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कई बार आ चुका है, आप लोगों को भी जानना चाहिए। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत, इतिहासकारों ने क्या क्या बताया इसके बारे में ध्यान रखते। मत इस तरफ है मेरे भाई, विद्वानों के नाम इस तरफ है, ठीक है। मत क्या है, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। लोगों ने कौन कहा, ये कौन कहा है, डिजरायली ने क्या कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। और सीले और लॉरेंस ने क्या कहा, यह सैनिक विद्रोह था। और विनायक दामोदर यानी वीर सावरकर ने कहा यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था मेरे भाई, ठीक है। जेम्स आउटरम ने क्या कहा, यह हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। जैसे कि हिंदुओं के लिए मैंने बताया सुअर गाय की चर्बी और मुस्लिमों के लिए सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। इन्होंने क्या कहा, जेम्स आउटरम ने क्या कहा कि यह कि हिंदुओं और मुस्लिमों का षड्यंत्र था। किसने कहा, जेम्स आउटरम ने कहा, ठीक है। अब इस बात को ध्यान में रखेंगे। आरसी मजूमदार ने क्या कहा भाई, यह न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और न ही यह राष्ट्रीय संग्राम था और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। इन सभी को इन्होंने क्या कहा, न तो प्रथम था, न तो राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इस बात को ध्यान में, कौन कहा, आरसी मजूमदार ने कहा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे भाई कि यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। किसने कहा, रेज ने कहा, ठीक। चलिए आते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे भाई। लेक्चर बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोग देखना बंद कर देते हो। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आएगा भाई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई, जितने भी जेई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यह सभी क्वेश्चन आते ही रहते हैं। एक क्वेश्चन तो जरूर आया, कई बार आ चुका है, लिमिटेड बार आया। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लोग बताएंगे लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था मेरे भाई। अब इस पॉइंट को भी ध्यान रखना चाहिए, इस पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, पार्म स्टेम था। कौन था, पार्म स्टेम था। इसे आप और कुछ नहीं समझेंगे मेरे भाई, ठीक है। 1858 वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टार पॉइंट है। 1858 का एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया गया और वायसराय पद प्रारंभ हुआ। रानी विक्टोरिया को सलाम है मेरे भाई, उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया। दिमाग देखिए भाई मेरे अंग्रेजों का। उन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल के पद को हटाया, लेकिन नाम चेंज हो रहा है, व्यक्ति चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ के हिंदुस्तानियों को समझना चाहिए, नाम तो चेंज हो रहा है लेकिन व्यक्ति क्यों नहीं चेंज हो रहा है। व्यक्तियों को भी चेंज करना चाहिए। जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे जैसे लॉर्ड कैनिंग था, ये लोगों का ज़्यादा शोषण करता था। क्या करता था, शोषण करता था। इसलिए लोगों ने विद्रोह किया था, सारी चीज़ों को लेकर। किसानों ने विद्रोह किया, निचले वर्ग के लोगों ने विद्रोह किया, कई लोगों ने इस सारी चीज़ों का विद्रोह किया। अब इन लोगों ने कुछ नियम लाया, जैसे कि मैंने बताया 1858 का एक्ट के माध्यम से इन्होंने क्या कर दिया कि गवर्नर जनरल के पद को हटा के वायसराय पद ला दिया। आगे इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि शिक्षा का माध्यम इन्होंने अंग्रेजी कर दिया, ठीक। शिक्षा का माध्यम क्या कर दिया, अंग्रेजी कर दिया, इससे हिंदुस्तानी लोग ना पढ़ पाए, ठीक। अब देखेंगे आईसीएस की परीक्षा के लिए 21 वर्ष उम्र थी। उस समय क्या थी, 21 वर्ष उम्र थी, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, घटाकर 19 वर्ष कर दी थी, ठीक है। क्या कर दी थी, 19 वर्ष कर दी थी। और इसका सेंटर कहाँ बना दिया जब है, लंदन में बना दिया जाएगा। कहाँ गया, कहाँ बनाया गया, लंदन में इसका सेंटर बना दिया गया। आप लोग जानते भी होंगे, अगर आपके बगल में ही आप जैसे एग्जाम डालते हैं, कोई फॉर्म आया उसको अप्लाई कर दिया भाई। अप्लाई करने के बाद हुआ क्या कि आपका एडमिट कार्ड आ गया, सेंटर चला गया जैसे मध्य प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश के हो, आपका चला गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश चला गया तो वहाँ पे आप लोग सोचोगे कि यार मेरा निकलना है तो नहीं, मैं क्या जाऊँ। तो ये तो आईसीएस की परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा है भाई।
तो लोगों ने काफ़ी ऐसा ही छोड़ दिया कि सेंटर लंदन में बना दिया, इसलिए कि लोग जा ना पाए, ठीक है, हिंदुस्तानी जो है जा ना पाए, इसलिए सेंटर को लंदन में बना दिया गया। अब देखेंगे, अब इन लोगों को बहुत सल्यूट है मेरे भाई, बहुत ही, जितना कहा जाए उतना कम है, इनको मेरा सल्यूट है। आप लोगों को भी गर्व होना चाहिए ऐसे लोगों को, ठीक है, कि इन्होंने उस समय के दौर में ऐसा किया। आईसीएस की परीक्षा को पास करने वाले भारतीय लोग पहले हैं, हमारे प्रथम जो हमारे व्यक्ति हैं जो उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास किया है, प्रथम व्यक्ति यही है, सत्येंद्र नाथ टैगोर ने पहली बार भारत में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की है, प्रथम व्यक्ति हैं। आप समझ लीजिए, ये कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है मेरे भाई, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बी एन राव भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं। अगर आप लोगों को और भी पता होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है मेरे भाई, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सिविल सेवा के जनक कौन है। सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप लोगों के माइंड में क्लिक करना चाहिए कि लॉर्ड आखिर क्यों में सभी में लगा रहा है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम, कुछ भी है, लॉर्ड लग रहा है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे पापा लोगों के नाम के आगे जैसे हम लोगों को बोलना होता है तो श्री लगाते हैं, उसी ढंग से इन लोगों ने भी ऐसा किया है, लॉर्ड लगाया है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, किसी को बता भी दीजिएगा, ठीक है। 1857 की क्रांति का आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया गया? इलाहाबाद में बनाया गया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे क्या है, अवध के क्षेत्र के लोगों ने सबसे ज्यादा संख्या में 1857 की क्रांति में भाग लिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे 1800 अवध के क्षेत्र के लोगों ने भारी संख्या में 1857 की क्रांति में भाग लिया है। अब देखेंगे मूर्ख लोग हैं जो, इनको मूर्ख ही बोला जाएगा भाई, जमींदार एवं जो ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया भाई, अंग्रेजों ने इनका काफ़ी शोषण किया भाई, तब भी ये लोग क्या कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। इनको चाहिए क्या था कि हम 1800, अब तो भारत 1857 में ही आज़ाद हो जाता, लेकिन कुछ गलत लोगों ने गलत रणनीति अपनाई, इसलिए क्या हुआ, और उस समय कोई एक होके नहीं लड़ रहा था, इसलिए मेरे भाई उस समय आज़ादी नहीं मिली, ठीक। तो इसके कई कारण थे, मैं आगे आपको भारत की आज़ादी तक ले चलूँगा, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और स्टडी मेगा पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए भाई, सब्सक्राइब करना जरूर मतलब ना भूलें भाई, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।